दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश के तिवारी राज आज पुनः आपको न्यूज़ 9 पर लेकर चल रहा हूँ दिन भर की खबरों की ओर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज फ्रेंडशिप डे है। हम दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे, ये वादा रहा आपका हमारा। यह दोस्ताना जीवन भर रहने वाला है। आप हमारे प्यारे प्यारे दर्शक हैं। हम आपसे बहुत बेपनाह स्नेह ही नहीं, मोहब्बत प्यार करते हैं। न्यूज़ 9 आपको आज दोस्ताना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देते हुए हम लेकर चलते हैं आज देश विदेश, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेशिक, जिले, कस्बा और मजरा टोलों की खबरों की ओर। तो देवियों और सज्जनों, देखते रहें, सुनते रहें न्यूज़ 9 पर आपके प्यारे प्यारे दोस्त राजेश के तिवारी के साथ। चलिए, आज 4 अगस्त दिन छुट्टी का रविवार 2024। आज दोस्तों हम बात करते हैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत ओलंपिक की। न्यूज़ 9 एनालिसिस कर रहा है 7 दिन के खेलों पर। पेरिस ओलंपिक के 7 दिन, पूरे 7 दिन का खेल और बाकी टॉप 5 देशों में 51 गोल्ड महिलाओं को, उन महिलाओं वुमेन्स को बहुत बहुत न्यूज़ 9 की शुभकामनाएं जिन्होंने ओलंपिक में अपनी धूम मचा कर रखी हुई है। 128 साल में पहली बार गेम्स में बराबरी की बात। पेरिस ओलंपिक के 7 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बार महिला खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतने में पुरुष से आगे है। अब तक टॉप 5 देशों में 53 गोल्ड जीते हैं। इसमें 27 महिला एथलीट्स जबकि 26 पुरुष एथलीट्स हैं, यानी गोल्ड मेडल में महिला एथलीट्स की हिस्सेदारी 51% है। ये देश कुल 660 मेडल जीत चुके हैं, जिसमें महिला पुरुष एथलीट्स की 80-80 मेडल। भारत में भी मेडल जीतने का प्रतिशत 50-50 है। एक आंकड़े खास इसलिए है क्योंकि पेरिस गेम्स लैंगिक समानता वाले पहले ओलंपिक है। 128 साल के इतिहास में पहली बार महिला पुरुष खिलाड़ियों की सहभागिता बराबर है। बात करते हैं भारत की। 7 दिन में 2 मेडल ज़्यादा, 40 भारतीय खिलाड़ी गेम्स से भारत अब तक 3 मेडल जीता है, जिसमें टोक्यो गेम्स में पहले 7 दिन में एक ही मेडल मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता था। भारत के 117 सदस्यीय दल में से 40 खिलाड़ी 34% बाहर हो चुके हैं। उम्मीद के 7 दिन हमारे एथलीट्स दिखाएंगे दम। हमारा दल सबसे बड़ा, पहली उम्मीद एथलेटिक्स से है। सबसे पहले बड़े दल में 28 खिलाड़ी हैं। सबसे बड़ी उम्मीद जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा है। उनका इवेंट 4 अगस्त से है। इस खेल के 27 से 22 खिलाड़ी अभी ट्रैक एंड फील्ड पर नहीं उतरे हैं। दूसरी आज कुश्ती से है, इसमें 6 खिलाड़ी उतरेंगे। इनमें इवेंट 5 अगस्त से है। रेसलिंग में हमारे पहलवानों ने ज़्यादातर 4 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। इस बार रिकॉर्ड 5 महिलाएं क्वालिफाई हुई हैं। मनु विजयी सफर थमा। भारत की मनु भाकर 25वीं पिस्टल महिला फाइनल में 4थे स्थान पर रही। वही JSW समूह ने हर भारतीय पदक विजेता को GM बिंडसर कार गिफ्ट देने की घोषणा की है। एयरपोर्ट पर समंदर, भारी बारिश के चलते कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह पानी भर गया। रनवे और टैक्सीवे दोनों जगह लबालब दिखाई दे रहे थे। हालांकि विमान परिचालन सुचारू रूप से चलता रहा। सड़क पर नदी, झारखंड में रांची डाल्टन मार्ग टूटा। सो बहनों और भाइयों, न्यूज़ 9 मानसून ट्रैक। 9 राज्यों में भारी बारिश, 8 राज्यों में मध्यम बारिश शुरू। मानसून का सीजन 2 शुरू। अब उत्तर भारत भी भीगेगा। बात अमेरिका के चुनाव की ओर रुख करते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड्स का दाव ट्रंप पर नौकरी पेशा कमला के साथ। कमला को डेमोक्रेट्स ज़्यादा चंदा दे रहे हैं। ट्रंप
रिपब्लिकन में पिछड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज फर्म की पसंद बने हैं। ट्रंप को वहां से अब तक 955 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस इन्वेस्टमेंट फर्म में 163 करोड़ ही मिल पाए हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में सितंबर में होने वाले राष्ट्रपति के 4 वर्षीय कार्यकाल की इन दिनों लगभग समूचे अमेरिका में चुनाव की धूम मची हुई है। वहीं समूचे विश्व पटल की नज़र अमेरिका के चुनाव पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश से खबरों का रुख करते हैं। बरगी बांध के 2 गेट और खुले। जबलपुर कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते शनिवार की शाम बरगी डैम के 2 और गेट खोल दिए गए। 9 गेटों को औसतन 1.72 मीटर ऊंचाई पर खोलकर इनमें लगभग 76,986 क्यूबिक 2,180 क्यूबिक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध का जल स्तर 420.65 मीटर पहुंच चुका है। देखिए दोस्तों, न्यूज़ 9 एक रीवा से खबर आप तक लेकर आ रहा है। बारिश का कहर। प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का रेड और येलो अलर्ट। रीवा में निजी स्कूल की दीवार ढही, चपेट में आकर 4 मासूमों की मौत। देश में बारिश का कहर बन रही। विंध्य महाकौशल सहित प्रदेश भर में सिलसिला बदसूर जारी है। रीवा व नरसिंहपुर में वर्षा जनित हादसों में 6 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। रीवा मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर गढ़ कस्बे में एक निजी स्कूल में 4 बच्चों की दीवार में दबकर मौत हो गई। दोपहर करीब 3 बजे स्कूल से निकलकर बच्चे जब घर जा रहे थे, इसी बीच 15 बच्चों व एक महिला व अचानक दीवार गिर गई। हादसे के बाद कोहराम मच गया। मलबे में दबे बच्चों को निकालकर तत्काल स्थानीय अस्पताल भेजा गया, लेकिन इनमें से 4 बच्चों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिन बच्चों की इस हादसे में जान गई है उनमें पिता सुरेंद्र मान्यता 7 व सिद्धार्थ, पिता वीरेंद्र गुप्ता, अनुज प्रजापति, पिता इंद्रपाल के रूप में हुई। इनमें 3 बच्चे एक भी परिवार के हैं। रक्षा गुप्ता और महिला रानी प्रजापति गंभीर हैं। प्रदेश में 12 स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी। रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जारी। नरसिंहपुर चाचा भतीजी की मौत। 5 घायल। गाडरवाडर तहसील के रामपुरा गांव के शुक्रवार देर रात तेज बारिश और दीवार में आई सीलन के चलते एक कच्चा मकान भरा कर गिर गया, जिसमें कमरे में सो रही 5 साल की कुमकुम और चाचा बबलू नामदेव की मौत हो गई। तो आज हरियाली अमावस्या फ्रेंडशिप 2 बहुत बड़े एक साथ कॉम्बिनेशन हैं। तो बात करते हैं इस गांव की पेड़ों से दोस्ती। घर बनाने से पहले नीम लगाने की परंपरा। 1500 पेड़ लगा चुके हैं। जयपुर राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिले में उखलिया गांव बना मिसाल। चित्तौड़गढ़ जिले के नुमा तहसील के उमरिया गांव में घर बनाने से पहले नीम का पेड़ लगाने की परंपरा है। न्यूज़ 9 पर पन्ना जिले की खबरों का रुख करते हुए आपको बताते चलें, आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ी 300 पाव देशी और अंग्रेजी शराब। आरोपियों को विरुद्ध मामला दर्ज। कलेक्टर सुरेश कुमार, जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक मुकेश पांडे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा गत दिवस मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से रखी पाई गई 300 पाव पेटी देशी अंग्रेजी शराब जब्त करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के मुताबिक बताया गया कि सूचना हरदुआ शाहनगर मार्ग पर एक व्यक्ति बोरी में रखे हुए कार्टून से 200 पाव देशी शराब कीमत 14,000 रुपये तथा 100 पाव विस्की अंग्रेजी शराब कीमत 13,000 कुल 54 लीटर की जब्ती की कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि इन दिनों समूचे प्रदेश में जगह और ज़िले में हर एक जगह देशी और अंग्रेजी शराब के काउंटर खुले हुए हैं और पानी की जगह शराब बड़ी सुगमता से मिल रही है। खाद्य सुरक्षा योजना, पंजीकृत हितग्राही परिवारों को मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न। खाद्य सुरक्षा की नवीन पात्रता में असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों की
जोड़ी गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के कवरेज का दायरा बढ़ाने जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन पात्रता श्रेणी में असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों की श्रेणी जोड़ी गई है, जिसके तहत भारत सरकार के ई श्रम पोर्टल अथवा मध्य प्रदेश शासन के संबल पोर्टल पर पंजीकृत हितग्राहियों के पूरे परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी परिवारों के रूप में शामिल कर एवं राशन मित्र पोर्टल पर दर्ज कराते हुए खाद्यान्न के लिए पात्रता पर्ची जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम मनमोहन सरकार के टाइम पे 2013 में आई हुई थी, जिससे आज भारत देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, लेकर चलते हैं आपके प्यारे कछुआ ज्वाला माँ की नगरी अमानगंज की ओर। लगातार रात्रि 8 बजे से लेकर अमानगंज नगर समूचे प्रदेश व पन्ना जिले में हो रही जोरदार मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं नगर के वार्ड नंबर 10 में कुछ ज़्यादा ही घरों में, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा घरों में बारिश और नाली का पानी घुस जाने के चलते स्थिति बद से बदतर हो गई। बताया जा रहा है कि इन दिनों पानी की टंकी के पास से एक नाला निर्माणाधीन है। उस निर्माणाधीन नाले की वजह से बरसात का पानी समूचे नगर में नालियों के द्वारा बह नहीं पा रहा है। इससे स्थिति गई गुजरी हो गई है। बहरहाल न्यूज़ 9 पर वार्ड नंबर 10 के पूर्व पार्षद मुन्ना लाल पाल और ग्रामीणों ने, वासियों ने आकर बताया, तब न्यूज़ 9 ने वहां जाकर देखा तो स्थिति भयावह नज़र आई। सो दोस्तों, स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि जल की निकासी सुचारू रूप से हो, लोगों की घर गृहस्थी बर्बाद ना हो। इस दिशा पर सीएमओ अंकित सोनी, अध्यक्ष सारिका खटीक सहित परिषद और जिम्मेदारों को जिम्मेदारी से निभानी चाहिए, जिससे लोगों के ऊपर बरसात के दिनों में जो संकट के बादल छाए हों वो छटते रहें। अमानगंज की धरा माँ ज्वाला की धरा है। मैं ज्वाला के चरणों में शत शत नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। यह थे आज के मुख्य प्रादेशिक, देशिक, विदेशिक और कछुआई समाचार। सो दोस्तों, देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्नालाल जी, पूर्व पार्षद हैं आप, क्या समस्या है? क्या है, आप मेरे न्यूज़ 9 के दफ्तर गए थे, क्या हो गया है आपके वार्ड में? ये समस्या है कि यहाँ से 60-70 फुट आगे नाली खुदी नहीं है। उस नाली से पानी सीधा निकल नहीं पा रहा। जो पुरानी नाली थी वो थी नर्दा टाइप की, उससे पानी निकलता नहीं है। सुबह हम थाने गए तो थाने में बताया, फिर जाके अध्यक्ष के यहाँ गए, उन्होंने जीवीसी भेजी। फिर एक कर्मचारी आया, कर्मचारी ने कहा यहाँ स्वीकृति नहीं है, इसलिए जीवीसी लौटा दी गई। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि उसकी नाली और खुद जाए तो पानी की निकासी हो। नहीं तो वो नाली क्यों नहीं खुद पा रही है? ये अब तो जाने नगर पंचायत हमने तो कही और जीवीसी आई, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ की मंजूरी नहीं है। जीवीसी उनने फोन लगाया होगा जिसने लगाया, हमें तो बताया नहीं कि किसने लगाया। क्या नाम है आपका? मुन्नालाल पाल। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि ये नाली वहाँ तक खुद जाए, साल तक तो पानी ये निकलने लगे, ये मोहल्ला जो है बच जाए। कौन मोहल्ला है ये? वार्ड नंबर 10। कौन कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ रहते हैं कुम्हार, कोरी, गड़रिया और अन्य जातें भी रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर रहते हैं यहाँ कुम्हार और गड़रिया।
नहीं तो अच्छा, ये नाला बन रहा है, इस पे स्लैब भी नहीं है, मोहल्ले के लोग कैसे निकलते नहीं होंगे निकलते हैं ना साहब। दिशा मैदान के लिए कैसे? इनका ये कहना है कि ये जो नाला बन रहा है, इस नाला का पानी आगे नहीं जा रहा है और इनके घरों में पानी घुस गया है। तो आप जो है स्वच्छता निरीक्षक है, क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ हो रहा है सर इसमें? 18 घंटे से रेगुलर पानी बरस रहा है। क्या नाम है आपका? सुनीता पाल। जी सुनीता पाल। सुनीता पाल, क्या हो गया है आपके यहाँ? मेरे घर में पानी भर गया है, पूरा गेहूँ 4-5 बोरा गेहूँ खराब हो गया है और दाल खराब हो गई है और दुकान का पूरा सामान खराब हो गया। नहीं, ये पानी कैसे भरा, कहाँ से आया? पानी पीछे से जो नया नाला जो खोदा गया उसकी। नया नाला का निर्माण हुआ है, उसी से वो आगे नहीं खोदा जा रहा है, इसीलिए मेरे घर में पानी भर रहा है। नहीं, आगे क्यों नहीं खोदा जा रहा? आगे पता नहीं, नगर पालिका वाले उसको लेके थक गए हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों। कितना नुकसानी हुआ है आपका? नुकसान हो गया हमारा कम से कम 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया, इसलिए क्योंकि हमें कागज भी नहीं तो ये नुकसानी की जिम्मेदारी आप किसकी मानती हैं? हमने नगर पालिका वाले अध्यक्ष मैडम से 3-4 बार हम जाके खुश हैं, बैठ के उनसे बोला है मैंने कि दीदी मेरे यहाँ पानी भरता है, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला, गरीब का कोई नहीं छोड़ना। मेरा आदमी बाहर डाला है तो मैं अकेली रहती हूँ, मेरी बच्ची है। मैं आज यदि थोड़ी और पानी भरते तो पूरा पंचायत से हम इसको पानी मिलते, क्योंकि वहाँ फ्रेश रखा था वो कूलर रखा। नहीं जा पा रही, अतः न्यूज़ लाइन की इन महिलाओं की गुहार है कि तत्काल इस पानी की जल की निकासी तुरंत की जाए, जिससे इनको राहत और बचाव मिल सके। साथ ही सुनीता और चंदा की जो घर गृहस्थी वाला जो नुकसानी हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए स्थानीय प्रशासन, राजस्व और तहसीलदार को भी चाहिए कि इनकी क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। न्यूज़ 9 के लिए राजेश की तिवारी की टाइम में यही एक्सक्लूसिव।